अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद फ़हद। पहले हमने अपर लिम्ब कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा-सा ब्रेक आ गया था, तो उसके लिए माज़रत करते हैं। आज हम लोअर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं। लोअर लिम्ब में पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि टर्म्स यूज़ होंगी, जहाँ पे हम अगर हिप बोन पढ़ेंगे या थाई बोन या लेग की जो भी बोन पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स आएँगी, तो टर्म्स का हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। टर्म्स करके फिर हम उसके बाद हम हिप बोन स्टार्ट करेंगे अपने ग्लूटेड रीजन के। सो बेसिक एनाटॉमी के टर्म्स में आ जाती हैं फोरामेन। फोरामेन ना किसी भी बोन में ना सुराख होता है, तो हम उसको ना फोरामेन कहते हैं। उस फोरामेन का मकसद ये होता है वहाँ से कोई नर्व पास हो रही होती है, कुछ आर्टरीज वगैरह या लिगामेंट्स, कुछ भी वहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि वहाँ से नर्व पास होती है, तो उसको हम फोरामेन कहते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। उसके बाद फोसा आ जाता है। हम मिसाल दूँ, जिस तरह हमने स्कैपुला में फोसा पढ़ा था, सब स्कैपुलर फोसा। फोसा से मुराद ये है कि किसी हड्डी में ना कोई खाली जगह आ जाए, तो उसको हम फोसा कहते हैं। वो खाली जगह किस तरह फील होती है, उसने वहाँ पे कोई ना कोई उसने मसल को ना ढांप के रखा होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी हड्डी में ना थोड़ा सा उभार आ जाता है। कोई हड्डी होती है स्मूथ होती है, स्मूथ रफ होती है, कोई तिरछी होती है। मैंने आपको पहले बताया बोन्स की टाइप्स में हमने पढ़ा था, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स। तो अगर वो किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली वो देख लें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बोन्स किस किस्म की, कोई स्मूथ होती है, कोई लॉन्ग बोन्स होती है, किसी का कुछ होता है। तो एलिवेशन किसी भी हड्डी के ना एक स्मूथ है, तो उसमें से कोई चीज़ बाहर निकली है तो एलिवेशन उभार सा हो जाएगा, देखिए, तो उसको हम एलिवेशन कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्ट्रो ना टर्म्स है जॉइंट की। तो जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स के हम टाइप्स पढ़ते हैं या जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनको एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रो कह देते हैं। उसके बाद आ जाती है टिब्रोस्टी, ठीक है। टिब्रोस्टी से मुराद होता है राउंड एलिवेशन, मतलब कि गोल, एक मतलब उभार सा होता है, गोल सा सर्कल, लेकिन ये दरमियाना होता है, ना इतना छोटा होता है ना इतना बड़ा होता है। उसके अलावा आ जाती है हमारी कॉन्डाइल। ये भी एक इससे मॉडरेट से ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी ज़्यादा उभार होता है हड्डी में, तो उसको हम कॉन्डाइल कह देते हैं। जो जिसका दूसरा मकसद, दूसरा लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं कि टिब्रोस्टी है। उसके बाद हम कह देते हैं स्पाइन। स्पाइन का मतलब है तीखी, मतलब कोई चीज़ शार्प हो, जो हड्डी से बाहर निकली हो, जो तेज। उसके बाद ना क्रस्ट आ जाता है। क्रस्ट ना ये भी एलिवेशन होता है इसी चीज़, जैसे ना हमारी ये हिप बोन है, हिप बोन में ना ये हमारी हम फील भी कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हम हिप बोन स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी टर्म्स ना जब हम बोन्स डिस्कस करेंगे ना, यहाँ सारे टर्म्स यूज़ होंगे, मैं आपको बताऊँगा। जो क्रस्ट है ना ये भी एलिवेशन होता है, सी शेप। सी शेप इसमें मिसाल के तौर पे ये बताऊँ कि जो हमारी हिप बोन है ना, ये फ्रंट पे हम ये जहाँ पे हमारा लोअर स्टॉप होता है, ये हम फील कर सकते हैं ना, ये स्पाइन पे हिप बोन की जो ग्लूटेड रीजन है, ये हमारी बाहर निकली हुई है तीखी, तो हम इनको फील भी कर सकते हैं अंडर द स्किन, ठीक है। ये भी एलिवेशन होता है। उसके बाद ना एला आ जाता है। ये एला ना हम ग्लूटेड रीजन में हिप बोन में पढ़ेंगे, ठीक है। एला किसे कहते हैं? फैन लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह कोई पंखा ना, जिस तरह पंखे के ऊपर कोई जिस तरह, और ये आपको मैं दिखाऊंगा अब जब हम बोन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आर्टिकल सरफेस। आर्टिकल सरफेस वो होती है जहाँ पे दो बोन्स आपस में ना जॉइंट बना रही हो, मिल रही हो, डिफरेंट बोन्स, तो उसको हम आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। आर्टिकुलर मतलब की कार्य होती है। प्रीमोनिटरी किसे कहते हैं? प्रीमोनिटरी उसे कहते हैं जिस तरह बादशाहों का जो क्राउन नहीं होता था, वो पुराने ज़माने में पहनते थे, किंग की कैप, तो उसको हम क्राउन कहते हैं। ये भी बॉन में आएगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद ट्रोंकेंटर आ जाता है। ट्रोंकेंटर भी ये हम पढ़ेंगे फीमर बोन में। फीमर बोन के ना हेड में, ये उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे एलिवेशन आता है। ये एलिवेशन की भी किस्में होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, तो मुख्तलिफ टर्म्स में ना उसको ट्रोकेंटर कहते हैं एलिवेशन, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा फोबिया कैप्टिस, ये भी हमारी ना जो फीमर के बोन में हेड में जो वहाँ पे सुराख है, तो वहाँ पे ना लिगामेंट्स अटैच होते हैं, ये फोबिया कैप्टिस उसको कहते हैं। एपी एपी होती है कवरिंग अराउंड जिस कॉन्डाइल, ठीक है ना। ये भी एलिवेशन है उसकी, कितना कवरिंग को कवर करता है। उसके बाद रिज आ जाता है। रिज भी एलिवेशन, रिज को भी एक उभार ही है। ये हम सारी टाइप्स जितनी भी मैंने आपको ये बेसिक बताई, ये हम बोन्स में ना डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट टर्म्स। अगर कुछ भी रह गई हैं तो वो साथ साथ जब हम बोन्स डिस्कस करें तो मैं बताता जाऊँगा आपको, डिस्कस करता जाऊँगा आपके साथ। आर्च किसे कहते हैं? हुक लाइक स्ट्रक्चर। कोई हुक हो तो उसमें बना हो, जिस तरह कोई हुक हो तो उसमें कोई चीज़ जिस तरह कुंडी टाइप हो लटकाने के लिए, तो हुक हुक सिंपल सा, तो उसको हम आर्च कहते हैं। उसके बाद हम बोन्स डिस्कस करते हैं अपने लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब से किसे कहते हैं? लोअर लिम्ब्स मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। लोअर लिम्ब का फंक्शन क्या है? लोअर लिम्ब का फंक्शन ये है, जो हमारी ये थाई बोन है या लेग है या नी है, तो ये हमारी पूरी बॉडी को ना, बॉडी का जो वेट है ये उसको कंट्रोल करती है, हमारे हमें खड़ने में, चलने में, फिरने में मदद करती है। तो उनमें लोअर लिम्ब से सबसे पहली बोन हम इलियम पढ़ेंगे, फिर इशियम पढ़ेंगे, फिर पीबस बोन पढ़ेंगे, फिर फीमर पढ़ेंगे, फीमर से फिर हम
उसमें चले जाएँगे पटेला पे। इसी तरह हम सारी ना फर्दर एक-एक करके ना बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है? आइए हम ग्लूटेड रीजन की जो हमारे ग्लूटेड रीजन को हम बटक भी कहते हैं, और इन बटक में जो हमारी बोन्स आते हैं, हम वो बोन डिस्कस करते हैं कि बोन्स कौन-कौन सी हैं। इसके बाद जो हमारी जो हिप बोन है, ठीक है? हमारी हिप बोन जो फ्रंट से ना, ये 2 बोन है, ठीक है? ग्लूटियल, इलियम, इशियम एंड पीबियस, ठीक है? ये पीबियक बोन आप फ्रंट पे जो जॉइंट बनाती हैं, आपस में दोनों मिलती हैं, तो सिम्पस पीबियस में आके एंटीरियर लिप सिम्पस पीबियस पे जाके मिलती हैं, जो सिम्पस पीबियस कहते हैं। और हमारी जो पोस्टेरियर है, पोस्टेरियर के पीछे हमारी जो हमारे लंबर्स वर्टेब्रास थे, लंबर्स वर्टेब्रास के बाद हमारे सैक्रल वर्टेब्रास आते हैं। सैक्रल वर्टेब्रास जहाँ पे फिनिश होता है तो उसको हम इलियोलिकल जॉइंट कहते हैं, वो जो कि हमारे आपस में बोन पीछे से जॉइंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बोन डिस्कस करते हैं, इलियम, इशियम, पीवियस, और उसके बाद हम इनके मसल्स डिस्कस करेंगे, इनके मसल्स कौन कौन से हैं, उसके मसल्स के फिर फंक्शंस डिस्कस करेंगे, फंक्शन उनको, फिर मसल को कौन सी नर्व्स जाती है, कौन सी नर्व उनको इनर्वेट करती है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम उनकी ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। तो हम इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, हम तरतीब से पढ़ेंगे। और तो अभी हम बोन स्टार्ट करते हैं कि अपने इलियम और पीवियस बोन्स के, फिर इलियम और पीवियस बोन्स किस तरह की हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस शेप्स की हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी ना इलियम बोन डिस्कस करते हैं। इलियम बोन दिखने में किस तरह हमें दिखाई देती है और उसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं और किस तरह उसकी सरफेस होती है। अब इलियम हो गई, इशियम हो गई, पीबस बोन हो गई, ये तीनों बोन ना इकट्ठी जुड़ी हुई होती हैं। और इनको इनका जो पॉइंट है जहाँ पे मिलने का, वो ना एसिटोबुलम बनाता है। वो अभी डिस्कस करते हैं फर्दर। हम पहले सबसे पहले ना इलियम बोन डिस्कस करते हैं। इलियम बोन हमें दिखने को कैसे लगती है, जैसे हमारे फैन लाइक स्ट्रक्चर हो। देखो, फैन लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह पंखा हो, तो हम इस पूरे को ना हम एला कह देते हैं। ठीक है, अब इनमें कोई चीज़ देखो, ये हड्डी से एक हड्डी की जो सरफेस है, कोई चीज़ें बाहर निकली हुई हैं, ये इधर को निकली हुई है, इधर को निकली हुई है। इन्हीं जो हमने टर्म्स पढ़ी थी कि किन को स्पाइन कहते हैं, किन को ट्यूबरोस्टी कहते हैं, किन को एलिवेशन कहते हैं, किन को ट्रोकेंटर्स कहते हैं, वो हम फर्दर जो आते रहेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जामिनर हमें हिप बोन पकड़ा दे, हम हिप्स बोन को कोक्सियल भी बोन भी कह देते हैं, तो वो कहे कि जी ये बोन पकड़ा दे, तो वो कहेगा जी ये बताओ इनमें से कौन सी बोन लेफ्ट साइड की और कौन सी बोन राइट साइड की है। इसकी साइड बोन की ना एनाटॉमिकल पोजीशन पे रख के, तो तब हम बता पाएंगे कि ये हमारी बोन ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। बोन की जो एनाटॉमिकल डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा अभी हम बोन डिस्कस करते हैं इशियम, ठीक है, इलियम सॉरी, इलियम बोन। जो सबसे पहले हमने अपनी ना फ्रंट व्यू पे ना, जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है लोअर लिम्ब, हम ये फील कर सकते हैं अपने ना लंबर पेट के नीचे ना, तो ये हमें फील भी होती है। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, हमने इलियम बोन लेनी है, हमें एग्जामिनर बोन पकड़ाएगा, हमने इसको एनाटोमिकल पोजीशन में रखनी है। बोन को पोजीशन में रख के जो उसका ये सबसे बड़े वाला ये स्पाइन वाला जो ये देखिए, आपको इधर से काफी सा नजर आएगा, जो बाहर को निकला हुआ है मिडिल साइड पे, ये है लेटरल साइड पे हमने रखना है इसको, बाहर की तरफ ना। जो एसोटोबुलम है मेन, एक तो एसोटोबुलम को देखना है, एसोटोबुलम को लेटरल व्यू पे रखना है, ताकि जो फीमर का हेड है वो अटैच होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह। अभी हमने दो चीज़ों पे फोकस करना है कि जो एसोटोबुलम है वो हमने लेटरल व्यू पे लाना है। पीबिक बोन ऑटोमेटिकली जो पीबिक रहेगा ये मिडिल साइड के अंदर टर्न हो जाएगा। उसके बाद जो ये इलियम बोन है, इलियम बोन का जो ये स्पाइंस वगैरह है, मैं अभी आपको बताता हूँ इनके नाम क्या क्या है। ये जो सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये भी लेटरल व्यू पे आ जाएंगे। इस तरह हम एग्जामिनर को बता पाएंगे कि हमारी लेफ्ट साइड की बोन है या राइट साइड की बोन है। उससे पहले अगर हम इसको लेटरल व्यू में रख के डिस्कस करें तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। अगर हम देखें, अगर लिटरल बोन को लिटरल व्यू पे रख के देखें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, ठीक है, एंटीरियल से। ठीक है, एंटीरियल पे हमें जो ये देखो, ये चीज़ जो निकली हुई आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, इसको हम इलियक का नाम बोन से दिया हुआ, इलियक। और स्पाइन मैंने आपको बताया था, तीखी, मतलब कि अभी जो हमने जो टर्म्स में बताए थे, इलियक, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम एला कहते हैं। एला जिस तरह विंग भी कह देते हैं, एला भी कह देते हैं, दोनों की टर्म्स एक ही हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरी क्रस्ट है ना, ये यहाँ तक, इसको हम पूरा का पूरा ना इलिक क्रस्ट कहते हैं। ये देखो ना, सी शेप्ड बन रही है, ठीक है। उसके अलावा जो हमने इटीरियस इलिक स्पाइन पढ़ी है, इसके पीछे भी बैक साइड पे एक और स्पाइन है, जिसको हम पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर ही, ठीक है, ये इन्फीरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो इधर पीछे बैक साइड पे लेटरल व्यूबस की दो स्पाइन निकली हुई हैं। एक पोस्टीरियर क्यों कह रहे हैं, एक एक इलिक स्पाइन फ्रंट पे है,
दो जो इलियक स्पाइन है वो बैक साइड में एक ऊपर को है एक नीचे को है। सुपीरियर किसे कहते हैं, जो ऊपर हो उसको कहते हैं, जो इन्फीरियर है उसको नीचे कहते हैं इन्फीरियर को। एंटीरियर सामने वाली, पोस्टीरियर बैक साइड वाली। तो इस वजह से हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का नाम दे देते हैं, जो सबसे ऊपर है, जो पीछे बैक साइड में लगी हुई है। उसके बाद पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, इन्फीरियर इलियक स्पाइन जो बैक साइड पे बिल्कुल पोस्टीरियर के नीचे है, सुपीरियर के नीचे है। उसके अलावा ये हमारा जो पूरा का पूरा, इनमें मुख्तलिफ लाइनें हैं, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये पूरी यहाँ पे ना मसल्स अटैच होते हैं, ये भी मैं आपको ये बोन्स डिस्कस करके मैं मसल्स बताऊंगा कि यहाँ पे मसल्स कौन कौन से अटैच होते हैं, इन मसल्स के नेम्स क्या हैं, उन मसल को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई किस तरह जाती है, वो हम सारा ना फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी ये होगी हमारी इसका लिटरल व्यू। उसके अलावा हम इसके ना मीडियल व्यू में देखें, अगर इसको हम मीडियल की तरफ रोटेट करें तो इसी को तो टर्न करने, तो इसकी ना बैक साइड हमारे पास आ गई, जो ये पी बुक बोना ये लिटरल साइड में निकल आएगी, ठीक है। अब इनमें हमें बैक साइड पे क्या देखने को मिलता है पोस्टीरियर व्यू में। पोस्टीरियर व्यू में हमें वही एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये चीज़ इसको उलट करेंगे इस साइड पहुंच जाएगी ना, तो वही चीज़ इंटीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। उसके अलावा जो हमें दूसरी चीज़ मिलने को मिलेगी, जो ये हमारा क्रस्ट है, इंटरमीडिएट लो इनर लिप्स, जो ये जो क्रस्ट है, इनमें ना दो लाइनें नज़र आ रही हैं। वहाँ पे एक थी ना, इधर भी एक थी ना, यहाँ पे देखो ये लाइन जा रही है, इनर लिप दो शो हो रही है ना। इंटरमीडिएट जोन है जो दरमियान में है, और ये लिप, ये इनका कोई ख़ास इतना नहीं है। उसके बाद जो बैक साइड पे एक रफ मतलब रफली टाइप ना सरफेस नज़र आ रही होगी, उसको हम टिब्रोस्टी, ये देखें ना, हड्डी से बिल्कुल वाजे बाहर निकली हुई है कोई चीज़ ना, तो उसको हम इलिक टिब्रोस्टी कह देते हैं, ठीक है। और वही पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन जो था, ठीक है, जो हमने उधर डिस्कस कर दिया था। तो यही हमारे इलियम बोन में यही कुछ आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इलियम बोन, इशियम बोन, पीबस बोन, ये तीनों बोन आपस में जॉइंट होती हैं, जो जो जिसका पॉइंट है एस्टेटोबुलम। एस्टेटोबुलम किसे कहते हैं, एस्टेटोबुलम जिस तरह घोड़ा है, हॉर्स है, उसके जो पाँव है ना, सूंड होते हैं, जो ज़मीन पे पाँव रखे तो जो ज़मीन पे नीचे निशान बनते हैं ना, तो उस तरह ये हमें देखने को मिलता है। ये भी एक फोसा टाइप ही है, खाली जगह होती है, यहाँ पे हमारा फ्यूरो बोन का हेड अटैच होता है, ठीक है। उसके अलावा अभी हम आ जाते हैं ईशम बोन पे। ईशम बोन हमें किस तरह देखने को मिलती है, ईशम बोन की जो शेप है वो एल टाइप होगी, ठीक है। ये अगर आपको एग्जामिनर सिर्फ ईशम बोन पकड़ा दे, क्योंकि ये जॉइंट है, तोड़ तोड़ के आपको अलग करके सिर्फ ईशम बोन बता दे, तो ईशम बोन में आप किस तरह डिफरेंस कर पाओगे, हाँ जी ये ईशम बोन है या कौन सी बोन है और कौन सी साइड की है। साइड डिटर्मिनेशन एनाटॉमिकल पोजीशन में राइट की है या लेफ्ट की है। तो उसी तरह हमने इसको रखना है लेटरल व्यू पे जो उसके इशियल जो स्पाइन है ना, वो बाहर की तरफ होगी और ये एल शेप्ड होगी, ठीक है। एल शेप में रख के एनाटॉमिकल पोजीशन में जो उसकी स्पाइन जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ निकली होंगी। हम यहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, जो उसका एस्टेटोबुलम है आधे वाला पार्ट वो अंदर की तरफ मिडिल साइड होगी, जो ये लिटरल साइड पे होगी, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं इलियम की। पहले उसकी बात आ जाती, इलियम की आ जाती बॉडी, ठीक है। उसके बाद सॉरी ईशम की, ईशियम बोन, ठीक है। उसके बाद जो ये नुकीली चीज़ निकली हुई है बाहर की तरफ, इसको ये स्पाइन जो मैंने आपको बताया था उसकी बोन के साथ नाम दे देंगे ईशियल स्पाइन, ठीक है। उसके बाद ये देखें जो मैंने आपको बताया था नोच, नोच मतलब कि जहाँ पे कोई चीज़ हुक लाइक स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको भी नोच, नोच यहाँ से हमारी ना नर्व्स वगैरह भी पास होंगी, ठीक है। और ये हमारी पूरी बॉडी है, जिस तरह हड्डी के इस तरह बॉडी है पूरी ये सारी, तो इसको बॉडी ऑफ ईशम ईशम पे कह देते हैं। और उसके अलावा जो ये हमने इलियम बोन डिस्कस की थी, ये उसकी बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा ये पूरी यहाँ से लेकर ना ये यहाँ तक देखें, ऊपर से मोटाई थिकस दिख रही है और नीचे से थिन दिख रही है। जो ये पूरी ऊपर, इसको हम ना इशियल टिप्रोस्टी कहते हैं, और इसी इशियल टिप्रोस्टी की मदद से हम बैठते हैं। अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो इशियल टिप्रोस्टी की मदद से ही बैठा हुआ है। अगर इधर कोई चोट वगैरह लग जाए या कुछ पेन वगैरह या नर्व डैमेज हो जाए या कुछ मसल्स पे चोट लग जाए तो नहीं बैठ पाएगा। इशियल टिप्रोस्टी की मदद से हम बैठते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसका इशियम बोन के ना पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं। पोस्टीरियर व्यू में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू में हमें वही एशियल स्पाइन देखने को मिलती है और बॉडी, ठीक है। और उसके अलावा लेसर सेकेटिक नोज हमें भी देखने को मिलती है और बॉडी ऑफ ईशम देखने को मिलती है और इशियल टिप्रोस्टी। और रेमस किसे कहते हैं, रेमस किसी बोन में टर्न आ जाए हम उसको रेमस कहते हैं। यहाँ ये देखो ना, ये बोन आ रही है सीधी और ये टर्न हो रही है, ठीक है।
एक ही टर्न आ रहा है। इस बोन को इसका जो टर्न किसी बोन में टर्न आ जाए तो उसको हम रेमस कहते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स थे ईशियम बोन के। अब हम पीबस बोन पीबस बोन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बोन, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, दोनों ये पीबस बोन आपस में जॉइंट बनाएगी, जिसको हम सिम्फिसिस पीबस कहते हैं। और पोस्टीरियरली सार्को इलियक कहते हैं, जो हमारे पीछे बैक साइड से ना जो वर्टेब्रास हैं, यहाँ पे वर्टेब्रास हमारे खत्म हो रहे हैं सैक्रल पे, तो वो वहाँ पे खत्म हो गए। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डिस्कस करेंगे अभी फर्दर। और अब हम आ जाते हैं अपनी पीबिक बोन पे। पीबिक बोन पी ऊपर से एसेटोबुलम के साथ अटैच है, जो ये जिस तरह हॉर्स की पाँव जैसी शक्ल हो जो ज़मीन में दसा हो, ये देखें एसेटोबुलम के साथ भी अटैच हो रही है ऊपर, इलियम बोन के साथ, ईशियम के साथ। उसके अलावा अब ये देखें रेमस आ रहा है पीबिक बोन में, ये टर्न आ रहा है, एक ऊपर को टर्न है, एक दो टर्न है, दो टर्न आ रहे हैं, तो उसको हम सुपीरियर पीबस रेमस कह देते हैं, जो ऊपर को टर्न आ रहा है यहाँ से ऊपर कि वो ऊपर है। इन्फीरियर पीबिक रेमस इस वजह से कहते हैं वो उसके नीचे एक टर्न आ रहा है। जो ये टिबोरकल है, ये हड्डी से मतलब कि हड्डी है, एक चीज़ है, उसकी बाहर को निकली है, उसको हम टिबोरकल कहते हैं। एलिवेशन है, ये देखें जो आपको एलिवेशन नजर आ रहा है, तो पीबिक बोन का है, तो उसका हमने साथ उसका पीबिक को लगा दिया, टिबोरकल का हम टिबोरकल। अभी हम अब जो एसिटोबुलम को डिस्कस करें। एसिटोबुलम एक हमें ना खाली जगह जैसा फोसा दिखने को जगह मिलता है, ठीक है। और इसमें हमें एसिटोबुलर नोच ये दिखने को मिलती है, ये जो नीचे नोच आपको नजर आ रही है, एसिटोबुलर नोच देखने को मिलेगी, और फोसा भी देखने को मिलता है, जो खाली जगह इसको कह देते हैं, और एसिटोबुलम इसको पूरे को पूरा कहते हैं। और उसके अलावा इन दोनों बोनों के दरमियान एक ना फोरामेन होता है, बहुत बड़ा फोरामेन, ठीक है। फोरामेन से मतलब मैंने आपको बेसिक टर्म से बताया था, फोरामेन का मतलब है हॉल, हॉल से मुराद है सुराख। यहाँ पे ऑब्चुलेटर हमारा मसल्स है, जो मेम्ब्रेन जो अब इसको कवर करेगी, ठीक है। ये हमारी हमने बोन थी, इलियम, एशियम एंड पीबस। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो भी पसंद आ रही है तो वो भी मुझे बता देंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे क्वेश्चन वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अभी हम फर्दर इनके अभी हमने बहुत से फीचर्स पढ़ लिए हैं, और ओवरऑल अब इतने हमने डीपली नहीं पढ़े, हमने जस्ट एमबीबीएस के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने जस्ट ओवरव्यू लिया, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। और अभी हम इन तीनों बोन को हम ग्लूटियल रीजन भी कह देते हैं, और बटक रीजन भी कह देते हैं। अब इन तीनों बोनों पे जो मसल लगे होते हैं, अटैच होते हैं ग्लूटियल रीजन पे, हम वो मसल डिस्कस करेंगे, उन मसल्स के नाम्स क्या हैं, और इनकी निमोनिक्स बता के याद करेंगे, ताकि आपको याद रह जाए और भूलें ना, ठीक है। अभी हम मसल डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो ग्लूटियल रीजन की हमने बोन्स पढ़ी थी, इलियम, ईशियम और पीबस, और उन बोन में तीनों बोन इकट्ठी मिली हुई थी, उन बोन में कौन कौन से मसल्स उनको कवर करते हैं। अब उन मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। उन मसल्स को हम उनका जो रीजन है, हम उनको उस रीजन को बटक रीजन भी कहते हैं, और ग्लूटल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। और इन ग्लूटल रीजन में हमारे टोटल 9 मसल आ जाते हैं, 9 मसल। और उनकी निमोनिक्स है याद करने के लिए, जो आपको भूलेगी नहीं। निमोनिक्स है गॉड, क्वीन, प्रिंस। गॉड, क्वीन, प्रिंस, ठीक है। जो गॉड का जी है, उसके जी के नेम से 5 मसल आएंगे, 5 मसल। और ओ के नेम से एक मसल है, और टी के नेम से भी एक मसल है, और क्यू के नेम से भी एक मसल है, और पी के नेम से भी एक मसल है। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि जी के नेम से जो 5 मसल हैं वो कौन कौन से हैं, और ओ के कौन कौन से हैं, टी के कौन कौन से हैं, क्यू के कौन कौन से हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जी के 5 मसल। जी के 5 मसल पहले आ जाता है जिमेलिस सुपीरियर मसल्स, ठीक है। दूसरा मसल हमारा आ जाता है ग्लूटियल मैक्सिमस। इसको हम, ये सबसे बड़ा मसल होता है, और यहाँ पे जो हम इंजेक्शन लगाते हैं बटक रीजन में, इसी मसल पे ही हम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे ज़्यादा मोटा मसल होता है, इसी पे हम इंजेक्शन लगाते हैं बटक रीजन पे। उसके अलावा हमारा तीसरा मसल आ जाता है ग्लूटियल मीडियस, ठीक है। चौथा हमारा मसल आ जाता है ग्लूटियल मिनिमस, और पांचवा हमारा मसल आ जाता है जिमेलिस इन्फीरियर मसल, ठीक है। उसके अलावा पांचवा मसल हमारा आ जाता है टेंसर फेशिया लेटा। उसके बाद मसल जो है ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल, टी से टेंसर फेशिया लेटा हो गया, और पी से पेरिफॉर्मिस मसल्स हो गया, और हमारा इसके अलावा जो हमारा क्यू है, क्यू से क्वाड्रेटिस फेमोरिस मसल। ये हमारे ग्लूटियल रीजन के 9 मसल्स के नाम थे, और हमने ये मसल्स पढ़े हैं। अभी हम आगे बोन्स डिस्कस करके हम प्लेक्सिस पे जाएंगे, जो नर्व्स की कॉम्बिनेशन है, जो नर्व्स रीजन होते हैं, उन्हीं से हम आपको समझाएंगे कि इन मसल्स को कौन सी नर्व्स इनर्वेट करती है, और इनके फंक्शंस क्या हैं, और इनको कौन सी कहाँ से ब्लड सप्लाई जाती है, और ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के आइकन पे बटन दबा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, या कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई, तो
आप काइंडली कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा। और अगर आपने क्वेश्चन किए तो मैं यूँ समझूँगा कि आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है, जो कि आपको समझ आ रही है जो आपने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं यही समझूँगा कि आपको आई थिंक मेरी वीडियो पसंद नहीं आई। तो मुझे अगर कोई सजेशन देना देना चाहते हैं आप, तो मुझे वो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।